बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिंग थ्योरी के आज के इस लेक्चर में हम सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट है, लेट ए एंड बी बी टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर, देन ए प्लस बी ओवर ए इज आइसोमॉर्फिक टू बी ओवर ए इंटरसेक्शन बी। यानी हमारे पास दो आइडियल हैं एक रिंग आर के, उन दोनों का सम लें और ए पे डिवाइड करें, यानी ये क्वोशिएंट रिंग बनाएगा और ये आइसोमॉर्फिक टू होगा बी ओवर ए इंटरसेक्शन बी के। कंसिडर ए प्लस बी इज इक्वल टू, यानी ए प्लस बी, यानी दो आइडियल को हम सम कैसे करते हैं, एक एलिमेंट ए का लेंगे और एक बी का लेंगे, फिर इनसे हमने क्वोशिएंट रिंग का स्ट्रक्चर बनाना है ए प्लस बी ओवर ए। तो जो डिनोमिनेटर में होता है वो ऊपर एज इट इज़ ऐड होता है और जो चीज़ ऊपर लिखी होती है उसके एलिमेंट्स डिनोमिनेटर वाले सेट में ऐड होते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी के एलिमेंट्स हैं स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी की फॉर्म में, और ये कैपिटल ए ऊपर जाकर ऐड होगा। ए किसका एलिमेंट है, कैपिटल ए का, और बी कैपिटल बी का एलिमेंट है। तो हमारे पास रिंग जो होती है इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए लिख सकते हैं। इसको हमने बी प्लस ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। ये ए कैपिटल ए का ही एलिमेंट है, तो जब ए में ऐड होगा तो ए के इक्वल आएगा। यहाँ पे ये लिखा भी हुआ ए प्लस ए इज इक्वल टू ए बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास ए के इक्वल ही बनेगा, तो ओवरऑल सेट क्या बनेगा, बी प्लस ए। यानी ए प्लस बी ओवर ए किस तरह के फॉर्म में एलिमेंट आएंगे, बी प्लस ए की फॉर्म में। ए प्लस बी ओवर ए इज इक्वल टू बी प्लस ए ओवर बी प्लस ए, और बी किस में बिलोंग करेगा, आर में। अब हमने डिनोमिनेटर वाले को ए प्लस बी को इज इक्वल टू सी लेट कर लिया, देन बी ओवर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी ओवर सी, यानी राइट साइड जो हमारे पास बी ओवर ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का हमने नाम सी लेट कर लिया है, तो ये बी ओवर सी। तो ये ऊपर वाले सेट का एलिमेंट और नीचे वाला सेट खुद, ये इस तरह क्वोशिएंट रिंग के एलिमेंट बनते हैं। डिफाइन अ मैपिंग, यानी जो दो सेट्स हमने आइसोमॉर्फिक शो करवाने हैं उनके दरमियान में हम मैपिंग डिफाइन करेंगे और उसको बाइजेक्टिव शो करवाएंगे और आइसोमॉर्फिज्म शो करवाएंगे। यानी बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होगा तो फिर ये आइसोमॉर्फिक होगा। तो ए प्लस बी ओवर ए और बी ओवर सी के दरमियान में हमने मैपिंग डिफाइन कर दी। इनपुट कहाँ से आएगी, ए प्लस बी ओवर ए। इसके हमने एलिमेंट देखे किस तरह की फॉर्म में थे, बी प्लस ए की फॉर्म में, और बी ओवर सी में एलिमेंट किस तरह की फॉर्म में है, बी प्लस सी की फॉर्म में। ये सी कैपिटल है और ये बी स्मॉल है, यानी बी प्लस कैपिटल सी। ये कैपिटल सी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के। तो इस तरह हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। पहले हम चेक करने लगे क्या जो हमने फंक्शन डिफाइन किया वो वेल डिफाइंड है। उसके लिए हम दो इनपुट सेम लेकर चलेंगे, दो आउटपुट सेम आनी चाहिए। बी वन प्लस ए इज इक्वल टू बी टू प्लस ए, ये बी टू लेफ्ट पे जाएगा, नेगेटिव बी टू प्लस बी वन प्लस ए इज इक्वल टू ए। नेगेटिव बी टू प्लस बी वन ए में ऐड हो रहा है और आंसर ए आ रहा है, इसका मतलब ये वाला एलिमेंट किसका है, ये ए का ही एलिमेंट है। नेगेटिव बी टू प्लस बी वन बिलोंग टू ए, बट नेगेटिव बी टू प्लस बी वन बिलोंग टू बी, क्योंकि हमारे पास बी वन भी कैपिटल बी का एलिमेंट है और बी टू भी कैपिटल बी का एलिमेंट है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो भी बी का एलिमेंट होगा। तो अगर ये ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है, ये उन दोनों की इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी का हमने किसका नाम दिया, सी में। यानी नेगेटिव बी टू प्लस बी वन किसका एलिमेंट हो जाएगा, फिर सी का। तो जब ये नेगेटिव बी टू प्लस बी वन सी का एलिमेंट होगा तो आप इसको सी में ऐड करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा, सी के इक्वल ही आएगा। तो ये नेगेटिव बी टू राइट साइड पे जाएगा, प्लस का हो जाएगा बी वन प्लस सी इज इक्वल टू बी टू प्लस सी आएगा। बी वन प्लस सी कब आंसर आता है, जब हम साई के आगे बी वन प्लस ए लिखें, यानी साई ऑफ बी वन प्लस ए। और ये कब आता है, जब साई के आगे हम बी टू प्लस ए लिखें, यानी ये साई ऑफ बी टू प्लस ए का आंसर बी टू प्लस सी आएगा। तो हमने दो इनपुट सेम लेकर चले थे, दो आउटपुट सेम आ रही है, तो फंक्शन हमारा क्या है, वेल डिफाइंड है। अब हम चेक करेंगे वन वन, इसके लिए हम दो आउटपुट सेम लेकर चलेंगे, दो इनपुट सेम शो करवाएंगे। लेट साई ऑफ बी वन प्लस ए इज इक्वल टू साई ऑफ बी टू प्लस ए। साई काम कैसे करते हैं, बी वन प्लस ए की बजाय बी वन प्लस सी बनाएगा। ये देखें जैसे बी प्लस ए था तो बी प्लस सी आया था, यहाँ पे बी वन प्लस है तो बी वन प्लस ए है तो बी वन प्लस सी आएगा। यहाँ से बी टू प्लस ए तो बी टू प्लस सी आएगा। ये बी टू लेफ्ट पे आएगा, नेगेटिव बी टू प्लस बी वन प्लस सी इज इक्वल टू सी। इसका मतलब ये एलिमेंट सी में ऐड होकर आंसर किसके इक्वल आ रहा है, सी के।
तो ये एलिमेंट फिर किसका होगा, ये एलिमेंट सी का होगा, और सी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के। दिस इम्प्लाइज नेगेटिव बी टू प्लस बी वन बिलोंग टू ए एंड बी, यानी नेगेटिव बी टू प्लस बी वन ए में भी होगा और बी में भी होगा, क्योंकि ये उन दोनों के इंटरसेक्शन में था। दिस इम्प्लाइज नेगेटिव बी टू प्लस बी वन, अगर ये ए का एलिमेंट है तो जब आप इसको ए में ऐड करेंगे तो आंसर ए के इक्वल आएगा। तो यहाँ से बी वन प्लस ए, ये नेगेटिव बी टू राइट पे जाएगा, बी वन प्लस ए इज इक्वल टू बी टू प्लस ए। दिस इम्प्लाइज साइज 1 1। नेक्स्ट अब हम ऑन टू शो करवाएंगे। एज फॉर ईच बी प्लस सी बिलोंग टू बी ओवर सी देयर एग्जिस्ट सम बी प्लस ए बिलोंग टू ए प्लस बी ओवर ए, यानी कोडोमेन के हर एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करता है डोमेन में, साई दैट साई ऑफ बी प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। जब कोडोमेन के हर एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करे तो हमारे पास फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। सो साई इज ऑन टू। अब हम होमोमॉर्फिज्म चेक करेंगे। उसके लिए पहले दो एलिमेंट का सम साई के आगे लिखेंगे, फिर दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट। ये डोमेन के दो एलिमेंट्स हैं बी वन प्लस ए और बी टू प्लस ए, उन दोनों का सम लिखा। तो इन दोनों का सम किस तरह होगा, बी वन प्लस बी टू एज इट इज आएंगे और ए में ऐड होकर ए आंसर आएगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। साई का हम कैसे करते हैं, ए की बजाय यहाँ पे सी यूज़ कर देता है, यानी जो भी चीज़ ए में ऐड हो रही है वो सी में ऐड होगी, बी वन प्लस बी टू प्लस सी। तो सी को हम सी प्लस सी भी लिख सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी से सी प्लस सी इज इक्वल टू सी ही आएगा। तो यहाँ से हम इनको कम्यूट भी करवा सकते हैं, बी वन प्लस सी ये अलग कर दिया और बी टू प्लस सी अलग कर दिया। तो ये ऐसे ही है जैसे हमने साई के आगे बी वन प्लस ए लिखा हो, क्योंकि उसका आंसर ये आता है, और ये साई ऑफ बी टू प्लस ए का आंसर बी टू प्लस सी आता है। तो बी टू प्लस सी की जगह साई ऑफ बी टू प्लस ए लिख दिया। तो हमने साई फंक्शन अप्लाई किया बी वन प्लस ए और बी टू प्लस ए पे, तो यहाँ पे साई फंक्शन दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो रहा है, यानी इतने हिस्से पे अलग और इतने हिस्से पे अलग। तो यहाँ पे क्या है कि साई अंडर एडिशन स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग है। अब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करेंगे। साई ऑफ बी वन प्लस ए बी टू प्लस ए इनकी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट किस तरह होगी, बी वन बी टू से मल्टीप्लाई होगा और ए एज इट इज आएगा। साई का हम कैसे करते हैं, बी वन प्लस बी टू में सी ऐड कर देगा। तो अब इनकी प्रोडक्ट किस तरह हम लिख सकते हैं, बी वन प्लस सी बी टू प्लस सी, क्योंकि इनकी जब प्रोडक्ट करेंगे बी वन बी टू से मल्टीप्लाई होगा एज इट इज़ ये, और सी एज इट इज़ आएगा। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये बी वन प्लस सी ये साई ऑफ बी वन प्लस ए का आंसर है और बी टू प्लस सी साई ऑफ बी टू प्लस ए का आंसर है। दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट के ऊपर फंक्शन अप्लाई किया, तो यहाँ पे पहले फंक्शन अप्लाई हो रहा है फिर उनकी प्रोडक्ट हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग है। तो साई हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है। तो हमने साई को 1 1 ऑन टू यानी बाइजेक्टिव शो करवाया और होमोमॉर्फिज्म शो करवाया। तो बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म, हेंस साई इज रिंग होमोमॉर्फिज्म एज साई इज बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म होते हैं। तो सो जिन दो फंक्शन के दरमियान में ये था वो क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे, यानी ए प्लस बी ओवर ए इज आइसोमॉर्फिक टू बी ओवर ए इंटरसेक्शन बी। कोरोलरी में है कि अगर हमारे पास ये दो सेट्स इक्विवेलेंट हैं यानी आइसोमॉर्फिक है इन दोनों के दरमियान, तो डोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं उतने रेंज में एलिमेंट होंगे, यानी जितना इस सेट का ऑर्डर होगा इतना ही इस सेट का ऑर्डर होगा। ए प्लस बी ओवर ए इसका ऑर्डर इज इक्वल टू बी ओवर ए इंटरसेक्शन बी इसका ऑर्डर, यानी इन दोनों के ऑर्डर भी सेम हों।